एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा नमाज पर बैठी रो रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी छाती आंसुओं से भर गई थी। उसी समय के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा नमाज पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी जिगर के टुकड़े फ़ातिमा, तुम अपनी जा नमाज का कोना उठाकर देखो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जा नमाज का कोना उठाया तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये क्या है? यहाँ तो पिघला हुआ सोना बह रहा है। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, जितना सोना चाहो उठा लो और उसे अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करो। इससे अपना घर चलाओ और दुनिया की आराम आयश शानो शौकत का जो भी चाहो कर सकती हो। लेकिन याद रखना, दुनिया की सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, जबकि आखिरत, परलोक की सुख शांति हमेशा के लिए है। अब तुम खुद समझो बेटी, क्या तुम दुनिया की सुख शांति चाहती हो या आखिरत की सुख शांति? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जा नमाज का कोना छोड़ दिया और नबी जी से कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया की सुख शांति की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आखिरत की सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूँ। इसी तरह एक और घटना का जिक्र है। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमज़ोर हो गईं कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। ये बात जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा के दरवाजे पर पहुंचे और उन्हें आवाज़ देने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पुकारा, तब अंदर से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सिर का हिस्सा खुला रह जाता है, और अगर सिर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रुमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर भेजा। उन्होंने फ़ातिमा से कहा, बेटी, मेरा रुमाल सिर पर रख लो और दरवाज़ा खोलो। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रुमाल सिर पर रखकर दरवाज़ा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा का चेहरा मुरझाया हुआ था। नबी जी ने फ़ातिमा से पूछा, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूँ। भूख और सिरदर्द की वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी, मैं भी 3 दिनों से उपवास कर रहा हूँ। हालांकि मैं अल्लाह के नज़दीक तुमसे भी ज़्यादा प्रिय हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की जगह आखिरत को प्राथमिकता दी है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, है मेरी बेटी फ़ातिमा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आश्चर्यचकित हो गईं और नबी जी से पूछा, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम फ़ातिमा क़यामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सब की सरदार होगी। एक बार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी दोस्त के साथ एक बाग में खड़ी थीं और बातचीत कर रही थीं। उस यहूदी लड़की के पास कुछ लोग आए और उससे कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। तब वो लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उससे कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वो यहूदी समुदाय के एक अमीर उद्योगपति का बेटा है। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा, मैं इसका उत्तर कल दूंगी। मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके पिता ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने समय लेकर बिना इधर उधर देखे दौड़कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास चली गई। लड़की ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर कहा, बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है। इस लंबे समय में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उस लड़के से हो। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा,
हे बहन, चूंकि तुम्हारे पिता ने उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो, इसलिए तुम्हें शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए। तब उस यहूदी लड़की ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हे बहन, मैं शादी के लिए राजी हो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होती हो तभी मैं ये शादी करूंगी। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, और तुम जानती हो कि यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे पिता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समुदाय के सामने सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनके बारे में मजाक बनाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समुदाय में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारे बारे में मजाक बनाएंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हे बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूं कि क़यामत आ भी जाए फिर भी मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंततः उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम ये बात अपने पिता को बता दो। ये सुनकर वो लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा मेरे साथ होगी। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वो हमारे स्टेटस के साथ मेल नहीं खाएगी, क्योंकि वो गरीब है। उसके पिता भी गरीब है, वे ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर गरीब हैं तो वे तुम्हारी शादी में कैसे आएंगे? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वे सभी अमीर उद्योगपतियों के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। लड़की ने अपने पिता से कहा, अब्बा, अगर आप फ़ातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करूंगी। अंततः पिता को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वो पुराने कपड़े पहनकर आती है तो उसे हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो लड़की फिर से दौड़कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, हे बहन, मेरे पिता नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर सहमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन के बाद दिन बीतने जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं, ऐसे में नए कपड़े कहाँ से लाऊं? तब उस यहूदी लड़की ने कहा, हे बहन, अगर तुम अपनी जुबान से बस ये कह दो कि तुम नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में आओगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सृष्टिकर्ता महान अल्लाह तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भावुक होकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। ये सुनकर वो लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा, फ़ातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चिंतित थीं कि शादी का दिन नज़दीक आ रहा है और मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। ये सोचते हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जा नमाज बिछाया और नमाज में बैठ गईं। सजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे माबूद, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा संबंध बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूँ, कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूँ। ये मेरी किसी जैविक या शारीरिक ज़रूरत के लिए नहीं है। मुझे ऐसा कपड़ा दीजिए जिसे पहनकर मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं और वहां की तमाम लड़कियां उस कपड़े को देखकर मेरी तरफ ध्यान दें। क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? इस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते अल्लाह से दुआ कर रही थीं। नमाज ख़त्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नज़र डाली तो वहां 2 पैकेट रखे हुए देखे। ये देखकर वे भावुक हो गईं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पैकेट लेकर रोते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और पूरी घटना बयान की।
जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैकेट को खोला तो उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और कहा, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला बेटी? ये तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, ये तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छिपकर अल्लाह से संबंध बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे खुश हो गए हैं और तुम्हारी दुआ स्वीकार की है। अल्लाह ताला के पास एक कपड़े की मांग करने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से तुम्हारा कपड़ा भेज दिया है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी दोस्त की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें पर्दा भी रखना होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में ज़रूर जाऊंगी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी खूबसूरती